हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब। मेरा नाम मुजाहिद मैं नाम है। नजीर। तो यार भारतीय मुसलमानों ने पाकिस्तान की ऐसी ठुकाई लगाई कि उड़ गए 56 मुस्लिम देशों के होश। अच्छा 56 मुस्लिम देशों की होश। हाँ, ये क्या हुआ है? ओ यार देखते वॉच ये करते तो हैं तभी वॉच पता। करेंगे तभी आइडिया लगेगा हमें ये किस कि तरह से। मुसलमानों ने क्या बोला है? वही ना, ये तो वॉच करेंगे तभी कोई पता लगेगा। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। पाकिस्तान में जो हालात है वो किसी से छुपी हुई नहीं है हालात कि तो बड़े पाकिस्तान खराब के हुए हैं। आज हालात क्या है। लेकिन जिस देश के पास आप ये समझिए वहाँ के फैक्ट्री मिलों के ऊपर जो है ताला लग जा रहा ताले तो लग गए है, हैं आम यार जन वहाँ जो पर। जीवन जो है ये वो पूरी बात तो तरीके से है। अस्त व्यस्त हो चुका बड़े है। गंदे हालात लेकिन हैं। आज ठोक के भी रख जो दिया सब पाकिस्तान कुछ है इन्होंने। वो फैक्ट्री उठा के बाहर इंसानियत चले के गए। ऊपर बर्बरता करने से पीछे नहीं हट रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों के मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उनको पूरी तरीके से ध्वस्त किए जा रहे हैं। अब वो पता नहीं किस एंगल से या फिर किस सोच विचार के साथ वो लोग अब ये काम कर रहे हैं, वो मुझे नहीं समझ में आता है। लेकिन ये अपने आप में एक सोचने वाला विषय है कि जिस देश के पास आज खाने के तक के पैसे नहीं है, आप ये समझिए इंपोर्ट मतलब जो विदेशी सामान है उसको अपने देश में लाने तक के पास सामान है। अगर मैं आपको ये एक फैक्ट बताऊं कि सिर्फ 18 दिनों का उनके पास जो है वो पैसे बचे हैं इंपोर्ट कराने के लिए। उस देश की इतनी बुरी हालात है और आज उस देश में भी इंसानियत के ऊपर बर्बरता की जा रही है। हिंदुओं को तो आप छोड़िए कि वहाँ पे हिंदुओं की क्या हालत है, वो तो आप में हमसे किसी से छुपी नहीं है। लेकिन वहाँ पे खुद उसी मज़हब के जो लोग हैं उनके ऊपर आज ये हालात हो रहे हैं। ये वही देश है जो मज़हब के नाम पे बटा था, ये वही देश है जो नफ़रत के नाम पे बटा था, ये वही देश है जो अपने आप को कहता था कि इस्लाम को और कोई सुरक्षित नहीं रख सकता है, सिर्फ हम सुरक्षित रख सकते हैं। और भारत में इस्लाम सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं। इस बात के ऊपर मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया था और आज देखिए पाकिस्तान में क्या हालत मुसलमानों का मुसलमान ही कर रहे हैं। बहरहाल आज मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनसे मैं बातचीत करना चाहूंगी और ये भी समझना चाहूंगी कि उसी मजहब के लोगों के ऊपर आज जो एक देश के अंदर हालात होता है उस पर आप लोगों का क्या विचार है। आप लोग भी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू आपसे करना चाहूँगी। मौलाना साहब, आपने देखा कि जिस देश के पास खाने को पैसे नहीं है वो अपने ही मजहब के लोगों के साथ इतनी बर्बरता कर रहा है, क्या कहिए। देखिए, पाकिस्तान जब बना था मज़हब के नाम पे बना था और पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ने एक मुआहदा किया था, हम अपने अपने मुल्कों में जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़, उनकी हिफाजत करेंगे, उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनको हम पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देंगे। भारत में चीज़ें होती रहीं और मगर पाकिस्तान ने इस मुआहदे को तोड़ दिया। लगातार वहाँ अक़लियतों पर जुल्म हुए, यहाँ तक के कन्वर्जन भी हुआ। उसके अलावा उनको देश छोड़ के भागना ही पड़ा और 50-60 साल अरब दुनिया से, सऊदी अरब से, कुवैत से, बहरीन से, दुबई से, ईरान से, मलेशिया, इंडोनेशिया से वो इस नाम पर पैसा मांगते रहे कि हम जो है बहुत बड़ा इस्लाम फैला रहे हैं और लोगों को इस्लाम में दाखिल कर रहे हैं। अब नरेंद्र भाई मोदी के आने के बाद हिंदुओं को मारना तो मुश्किल हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू पिटेगा तो पूरी दुनिया में हंगामा होगा। भारत सब जगह जाके बताएगा, भारत की इतनी बड़ी फ़ौज है, वो जाके हमले की कोशिश करेगी, वो जाके सर्जिकल स्ट्राइक भी करेगी। तो उन्होंने सोचा कि अब सबसे ज़्यादा जो है अरब देशों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए क्या हरबा हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि अरब लोगों से पैसे आने हैं, 18 दिन के पैसे बाकी रह गए हैं, खाने को आटा नहीं है, चावल की बोरी है आधी ख़त्म हो गई हैं। जब प्याज की लारी आती है उसे लूटने के लिए 30,000 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, 2-2 प्याज हाथों में नहीं आ रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब कोई ऐसा मुद्दा निकालो जो दुनिया हमें पैसे दे। तो उन्होंने अहमदिया को पीटना कूटना शुरू कर दिया। अहमदिया कादियानी होते हैं जो है, उनको इन्होंने मारा ताकि अरब देश जो है इनको पैसा दें। मगर अरब देश जान चुके हैं कि अगर ये मुखलिस होते, ये अच्छे होते और अपने मुल्क के साथ इंसाफ करते तो इनकी ये हालत नहीं होती। और इन्होंने अपने देश की सारी संपत्तियों को, सारे वहाँ के संसाधनों को चंद ख़ानदानों ने बांट लिया। वहाँ के नवाज़ फैमिली हो या भुट्टो फैमिली हो, इमरान खान के चेले चपाटे हों या मौलाना फजलुर रहमान जैसा मौलाना डीजल हो, इन सब ने पाकिस्तान की सारी संपत्ति खा ली। और जो है वहाँ की आवाम हाहाकार मच रहा है। वहाँ पर पब्लिक दहाड़ रही है, रो रही है, चीख रही है और कहते हैं नरेंद्र भाई मोदी आप आ जाइए, इस्तेकबाल है आपका। है वो आप आके मुझे बचा सकते हैं। मौलाना साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज अपने पूर्वजों के आप मतलब आभारी अपने आप को मानते हैं कि वो पाकिस्तान नहीं गए, वो उन लोगों के बहकावे में नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहकावे का कोई मामला नहीं। जिसको वहाँ जाना था वो जा चुके हैं और जो यहाँ हैं वो इतने अच्छे तहफ़्फ़ुज़ के अंदर हैं
यानी इतने बढ़िया हैं, ना तो यहाँ इस्लाम पर ख़तरा, ना यहाँ मुसलमान को खतरा, यहाँ किसी चीज़ का किसी को कोई खतरा नहीं है। पूरे पुरसुकून ज़िंदगी भारत में गुजार रहे हैं। ये पाकिस्तान में ये जो हालत हो रखी है, मुसलमान ही मुसलमान का मस्जिद को तोड़ रहा है, कहता है कि इस्लाम के रक्षक जो है वो पाकिस्तान मुल्क है, भारत में इस्लाम मतलब ठीक नहीं है, उसको बड़ा डर है, क्या कहना चाहिए? नहीं, उस पर तो देखिए वो अपने मुआहदे में पूरे नहीं उतरे, वो उनका माहौल उनके साथ चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं उनके बस की बात कुछ नहीं है। हमारा जो मुआहदा था हम उस पर पूरा कायम है। हमारे गुलदस्ते की तरह हमारा हिंदुस्तान था और आज भी है, और अब तो इतना सही चल रहा है कि किसी को किसी भी तरह की कोई तकालीफ, ना हिंदू को, ना मुस्लिम को, ना सिख को, ना ईसाई को, और मुसलमान तो बड़ा पुरसुकून है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों के साथ मोदी साहब बड़ा जाती करते हैं। नहीं, वो लोग कहते हैं जिन्होंने ना मोदी साहब को ऊपर से देखा, ना अंदर से देखा, ना किसी तरह से नहीं, वो बेचारे बगैर मतलब के, उनको कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहकावे में डाल रखा है, वो इस वजह से परेशान है। ठीक है मौलाना साहब, यही सवाल मैं आपसे भी करती हूँ, आप अपने पुरखों के शुक्रिया करते हैं आज अपने पुरखों को कि वो उन लोगों के बहकावे में नहीं आए, वो नफ़रत की बुनियाद पर नहीं चले, वो पाकिस्तान नहीं गए, वो यहीं वतन में रहे, अपने वतन में रहे? देखिए, मैं इस बारे में आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा मुल्क है वो एक ऐसा मुल्क है कि पूरी दुनिया के लिए कोई नमूना है। यहाँ जो मुसलमान जो सुरक्षित है पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। यहाँ हर मज़हब के लोग एक साथ रहते हैं, पूरी दुनिया में ये आपको माहौल कहीं नहीं मिलेगा। और रही हालात के ऊपर बात कि जो चारों तरफ जैसे आप सुनते थे कि मारकाट हो रही है चारों तरफ, जब से सरकार आई है हमारी ये, इसके अंदर आप ये देखिए पूरी यूपी के अंदर देखिए कि पूरा अमन हो चुका है। जिस तरीके से कि लोगों को मारा काटा जा रहा था उसमें एक सुकून आ चुका है। और ये जो लोग कहते हैं कि सरकार, ये अभी सरकार को आए हुए कितना टाइम हुआ है, जो पीछे की गवर्नमेंट थी वो देखिए। आज मैं सरकार के ऊपर बात नहीं करूंगी, आज मैं बात करना चाहती हूँ पाकिस्तान के उन लोगों के ऊपर जो अपने ही मजहब के लोगों को वो करें, तो मैं उनको जवाब चाहती हूँ, सरकार की मैं यहाँ पे नहीं। देखिए, उनके लिए ये है कि जो वहाँ गए हैं हम उनसे लाख गुना अच्छे यहाँ पर हैं, क्योंकि जो वहाँ चले गए उनके हालात सबके सामने, उसमें कहने से भी इतना नहीं होगा, पूरी दुनिया देख रही है कि वो किस हाल से गुजर रहे हैं। और जो यहाँ का मुसलमान है उसको भी पूरी दुनिया जानती है कि वो कितने आराम से है, यहाँ किसी को कोई तकलीफ नहीं है। जो लोग गलत हैं तकलीफ उनको होती है, जो सही होते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होती। तो हमें ना किसी से कोई परेशानी है, ना हमें कोई दिक्कत है यहाँ पर। ये तो वो लोग हैं कि जो अपने मुल्क के अंदर रहकर अगर अपने मुल्क को नहीं चाहेंगे, वो लोग तो गद्दार होते हैं। हाँ, जो हमारे अपने मुल्क को अगर पसंद नहीं करेगा, हमारा हिंदुस्तान जो हमारा भारत मुल्क है ये ऐसा मुल्क है कि इसको तो पूरी दुनिया के अंदर एक नमूना कहा गया है, क्योंकि यहाँ हर तरीके के लोग रहते हैं और सबका माहौल सबके साथ है। तो जो सच्चाई है वो यही है यहाँ। ठीक है। अच्छा, आपको क्या समझ में आता है, जैसे आप भारत के आप रहने वाले हैं, भारत के बाशिंदे हैं, क्या समझ में आता है कि पाकिस्तान में अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है? अहमदियों पे इतना क्यों जुल्म, मतलब वहाँ पे हिंदू का तो छोड़िए, क्या हाल होगा वहाँ पे वो तो हम सबको मालूम है, लेकिन वहाँ पे अहमदियों के ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है कि भैया मस्जिद को नहीं छोड़ रहे हैं? देखिए, जैसे अभी माशाल्लाह हमारे हज़रत मौलाना ने आपको बताया है कि वो जो तबका है वो तबका ही अलग है। वो जो लोग हैं वो दरअसल वो मुसलमान नहीं हैं। जो कादियानी लोग होते हैं उनका जो है, और जो मानव जाति का जो कर्तव्य है वो कहीं ये नहीं है कि किसी को मारो, वो कहीं कोई किसी को, जो ये काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि अहमदिया जो होते हैं वो मुस्लिम नहीं होते? देखिए, अहमदिया कुरान को, हदीस को, जो इस्लाम की बुनियादी चीज़ें उन्हें नहीं मानते हैं, इसलिए वो इस्लाम से जो है इस्लाम में नहीं है। मगर यह है कि उनको अहमदिया कह के मारना, काटना, अगर कोई मुसलमान नहीं है, हिंदू है, ईसाई, आप मारोगे उसको, ये कौन सा इस्लाम है? इस्लाम तो कहता है उसकी और हिफाजत करो। इस्लाम तो कह रहा है अगर वो आपके देश में रहता है, आपके मोहल्ले में रहता है, तो पहला फर्ज ये है कि उसके साथ आप अच्छाई का मामला करें। ये कौन सा इस्लाम है कि अपने पड़ोसी को, हिंदू को, ईसाई को, कादियानी को, अहमदी को आप मारेंगे? ये बदमाशी है। इस बदमाशी को सही करने के लिए अखंड भारत की ज़रूरत है। अखंड भारत जब बनेगा तो ऐसे लोगों का इलाज भी होगा। जिस तरीके से आसाम के अंदर जिन्होंने छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर रखी थी, वो सारे पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो 10 साल पहले की थी या 20 साल पहले की थी, उन सबका इलाज हो रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा को ऊपर वाले ने इसलिए इस काम पे लगाया है कि जिसने बाल अधिकारों का हनन किया था, उन सबको खींच के लाओ और पब्लिक के सामने नंगा करो। अभी मौलाना साहब से जब मैं इन लोगों से बात कर रही थी तो 2 पॉइंट सामने निकल के आते हैं। पहला पॉइंट ये कि मौलाना साहब ने कहा कि अहमदिया जो होते हैं वो कुरान और हदीस को नहीं मानते,
है ना साहब, आपने यही बोला हदीस और कुरान को नहीं मानते। नबी को नहीं मानते, नबी को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम की बुनियादी चीज़ों को नहीं मानते हैं। इस्लाम के बुनियादी चीज़ों को उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको मार देंगे, उनको मार देंगे। भारत में कौन किसे मार रहा है? भारत में कौन किसको मारा। और दूसरा इन्होंने अखंड भारत की, अखंड भारत पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा इस पॉइंट पे आना चाहती हूँ। अगर मान लीजिए जैसे मुसलमान हैं जो आप कह रहे हैं कि हदीस को कुरान को नहीं मानते, तो वहाँ पे हिंदुओं की यही एक वजह है कि जिसकी वजह से क्योंकि वो तो गीता को मानते हैं, हमारा तो धर्म है हिंदू धर्म, तो क्या पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो कुरान नहीं पढ़ेगा, जो हदीस नहीं पढ़ेगा, उसको बर्बाद कर देगा? पाकिस्तान जाहिलों का मुल्क है, वहाँ के मौलवी भी जो है वो जाहिल है और वहाँ के लीडर भी जाहिल है। जाहिल आदमी के हाथ में जब बंदूक आ जाती है तो बंदूक चलाता है वो। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि बंदर के हाथ में उस्तरा मत दो। ये उस्तरा जो दिया गया है पाकिस्तान की शक्ल में, ये गलत उस्तरा था, ये उस तरह से अपने सर को काटेगा वो। इसलिए ऐसे लोगों से बहुत जल्दी पाकिस्तान ले लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आतंकवाद इन्होंने कश्मीर में फैलाया, आतंकवाद अफगानिस्तान में फैलाया, वहाँ पर तालिबान तैयार किया, उसके अलावा जो है अपने और पड़ोसी देशों में आतंकवाद फैलाया। अब नरेंद्र भाई मोदी आ गए हैं, सही टाइम आ गया है कि इनसे ये उस तरह ले लिया जाए और एटम बम की शक्ल में जो चीज़ें बनाई हैं वो भारत में सुरक्षित रहेंगी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बने हैं, जो एटम बम्स बने, वो सारा भारत को वापस ले लेना चाहिए? भारत के पास आना चाहिए, क्योंकि वो सब बनाया भारत के लोगों ने ही है। अच्छा। जो यहाँ से लोग गए थे उन्हीं की कोशिशें हैं, वो शरीफ लोग हैं, उनको ये लोग कहते हैं कि तुम मुहाजिर हो, मुहाजिर कह के उन्हें कोरों में फिट कर दिया है, काम उनसे ले लेते हैं ये लोग और उन्हें कुछ जिम्मेदारी देते नहीं है। इसलिए जो भारतीय मुसलमान वहाँ पर गया है वो आज भी परेशान है। वो बार बार कहता है कि मुझे भाई हिंदुस्तान ले चलो, मैं दिल्ली में रहूँगा, लखनऊ रहूँगा, कानपुर रहूँगा, बनारस में रहूँगा, वहाँ की मुझे शाम। आप कह रहे हैं कि जी वो तो बम बनाते, तो वहाँ पे वो सारे काम तो उन लोगों ने किए हैं, और यहाँ पे आके वो भी यही सब करने लगे, फिर हमारा भारत तो बर्बाद हो जाएगा। जो अर्थव्यवस्था की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, जो कभी फ्रजाइल 5 में आता था भारत, आज वो इतनी, हर देश जो है उसको एक होप की नज़रों से देखता है, फिर तो बर्बाद हो जाएगा हर जगह। वो यहाँ आने के बाद शराबत से रहेंगे वो, क्योंकि भारत सरकार नरेंद्र भाई मोदी कान मरोड़ना भी जानते हैं और कनबटे में मारना भी जानते हैं, प्यार से भी समझाते हैं, खाने मरोड़ते हैं। ऐसे लोगों का इलाज भारत में ही हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान की आवाम आज अफसोस कर रही है कि हम अलग हो गए भारत से। अगर हम आज भारत के साथ होते तो दुनिया में हमारी इज्जत होती, हमारा पासपोर्ट ऐसा पासपोर्ट होता कि दुनिया के किसी एयरपोर्ट पर दिखाओ मैं भारतीय हूँ तो आपको ऑनरेबल वीजा मिलता है। कभी आप लोग विदेश गए? आप लोग जाते रहते हैं। कहाँ गए? सऊदी अरब गए, कुवैत गए, सऊदी अरब गए, ठीक। अब मान लीजिए कोई सऊदी अरब गए, हम 123 कंट्री में जा चुके हैं। 123 कंट्री में आपने पूरी दुनिया आपने घूमी है, बाप रे, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे मान लीजिए कोई पाकिस्तानी मौलाना या फिर कोई पाकिस्तानी आपको कोई मिल जाता होगा, अब आपके साथ कैसा सलूक होता है और उस पाकिस्तानी के साथ कैसा सलूक होता है? थोड़ा मैं आपने कभी भारतीय पासपोर्ट देख के एयरपोर्ट पे हमारा स्वागत होता है, पाकिस्तानी को साइड में ले जाते हैं, जहाँ ड्रेस रूम। आपने खुद देखा है? बिल्कुल, क्योंकि भाई उसकी जो है सारी कार्यशैली ऐसी होती है जो खूंखार होती है। वो देखता है कि अब मैं यहाँ क्या कर दूँ, उसकी निगाह में ये होता है कि मुझे अब यहाँ पर कब्जा करना है। भारतीय मुसलमान सीधा साधा है, वो प्यार लेके जाता है और प्यार बांटता है और प्यार चाहता है। और ख़ासकर नरेंद्र भाई मोदी के आने के बाद आंखों में किसी की नफरत नहीं देखा आपने? भारतीय मुसलमान जो है वो दुनिया को ये बताना चाहता है कि हम अमन शांति चाहते हैं, अमन शांति से रहते हैं, और इस्लाम का शांति प्रिय पैगाम दुनिया में किसी ने पहुंचाया है तो भारतीय मुसलमानों ने पहुंचाया है। और कह रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद ही ऐसा सिस्टम हुआ है? मोदी जी के आने के बाद दुनिया के अंदर ये चीज़ें खुली हैं, आम हुई हैं, वरना अब तक मनमोहन साहब तो खामोश रहते थे। उनकी खामोशी ही थी, ये कहते थे मेरी खामोशी को समझो, दस्ता को समझ नहीं पाया खामोशी उनकी। मोदी जी ने बताया, मोदी जी ने अपने यहाँ विज्ञान भवन के अंदर बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कह दी कि हम जो है वो अमन चाहते हैं और भारतीय मुसलमान देश के लिए मर भी सकता है और देश के लिए मार भी सकता है। अबे बहुत बड़ी बात कही। और अबे भाई कहता है कि मैं मर भी सकता हूँ तो अगलों की मैं जान भी ले सकता हूँ भारत के लिए, भारत पे नाम ना कोई ले। ये देख इंडिया का मुसलमान कह रहा है यार पाकिस्तानियों, ये देखो हमारा मीडिया ये बताता है कि वहाँ का मुसलमान पे जुल्म हो रहा है, वहाँ के मौलाना बोल रहे हैं, मुल्ले बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले वो बात बोल रहे, कहता है कि मैं 130 देशों में गया हूँ। 130 देशों में क्यों? कहते जो हमारी इज्जत है हमारा पाकिस्तानियों की नहीं है, और कहते हम शान से कहते हैं कि भाई हम भारतीय, हम इस दुनिया के अंदर प्यार का एक पैगाम लेकर जाते हैं। जब हम इंडिया का पासपोर्ट दिखाते हैं तो हमें बोलते हैं जाओ, और पाकिस्तानी को देखते हैं तो बोलते हैं साइड पे हो जाओ, अंदर आओ, ड्रेसिंग रूम में आओ, जरा तो मैं देखने के भाई क्या अंदर लेके तो नहीं जा रहे, इनकी हरकतें कैसी है, खूनख्वारी है, क्या है क्या नहीं है। जाहिर बात है, तभी तो उन्होंने डरते हैं लोग, तभी तो उन्होंने हम पे बैन लगा दिया। ये देखो 130 मुल्कों में गया है वो यार, लेकिन वहाँ का मुसलमान ऐसी बात कर रहा है
कि मैं क्या बोल, कहता है कि भाई अहमदिया कायदानी है, जो भी वो करते हैं उनको करने दो, उनके तुम लोग क्यों निजाम खराब कर रहे हो। वजह देखा जाए तो उसकी बात भी ठीक है, किसी को मारना नहीं चाहिए। किसी किताब में ये चीज बाबा कुछ हुआ है तो तभी बात फैली है ना, या भाई कुछ हुआ है, किसी कुछ को किया खत्म होगा करना या करना ये अच्छी बात नहीं वही ना भाई। और भाई जो उसका काम है उसको करने दो, क्यों उनमें घुस रहे हो। सही बात है। ये हमारे लोगों ने एक दूसरे को मार रहे हैं ना, तभी तो हमारा ये हाल हो रहा है। हम तब भी तरक्की नहीं कर रहा, हम एक दूसरे के मजहबों में घुसे हुए हैं। दुनिया तब भी आगे निकलती है, तब भी तरक्की करती है, इन चीजों से हटती है। बिल्कुल। और बाबा साथ वाला जो था बंदा, वो कहता है कि भारत इस दुनिया के अंदर एक वाहिद ऐसा नमूना है कि जिसके अंदर सारे जाति और धर्म के लोग रहते हैं। बिल्कुल और भाई ये प्राउड वाली बात है हमारे लिए कि दुनिया के अंदर हम एक वाहिद ऐसा देश है जिसके अंदर हर एक की कदर है, रिस्पेक्ट है। बिल्कुल सही है। वजह इंडिया ऐसा ही बोला, जो हर जात का मुल्क, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, सब मजहब एक, धर्म सब मानने वाले एक है बाबा। बिल्कुल। और वो उस बंदे ने यही बात बोली और उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। कहता आज पाकिस्तानी लोग रो रहे हैं कि हम भारत चला क्यों हुए। बिल्कुल। वो देखो ये भी कह रहे हैं हम उधर सुरक्षित हैं, अमन से जिंदगी, सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हो, हम लोग तुमसे लाख दर्जे अच्छे भारत में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये देख, लाख दर्जे मुसलमान कह रहा है कि पाकिस्तानी मुसलमानों हम तुमसे लाख दर्जे जिंदगी इंडिया में अच्छी गुजार रहे हैं। क्यों गुजार रहे हैं? उन्हें कोई सुख मिला हुआ है तभी ना, नहीं तो वहां पे ये मौलाना टीवी पर आए और उनको मौका मिले बोलने का, अगर जुल्म हो रहा हो तो नहीं बोलेंगे। ये तो बात है, बोलेंगे भाई बचाओ, इधर हम पे जुल्म हो रहा है। लेकिन उल्टा क्या है कि हम लोग तुम लोगों से लाख गुना ज्यादा। अगर इधर कोई ऐसी चीज होती या कोई ऐसा निजाम होता या मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं तो पाकिस्तानी अवाम बोलती कि हमें मोदी जैसा वजीर आज़म चाहिए। क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? नजर आ रहा है, नजर आ रहा है जो हालात है वो खराब है। वही ना, पाकिस्तानी मांगे भाई मोदी जी के जलवे, सीधी बात है। ये जलवे के मुसलमान उधर कितना आगे है। वही ना, तो भाई देखो बाबा, भारतीय का पासपोर्ट छपा हुआ लगा हुआ, आप लेके जाओ। दुनिया जानती जिगर, भारतीय मुसलमानों को एक अलग इस दुनिया के अंदर इज्जत मिल रही है। ये देख, चलो ये बात तो सही है, जरा बात लंबी हो जाएगी। चलो और मजहबों के लिए, इंडिया के लिए, हिंदू के लिए पासपोर्ट है, पर मुसलमान भी वही पासपोर्ट यूज करता है जो हिंदू यूज करता है। हमारे ऐसा नहीं है, हमारे ऐसा नहीं है। यही बात है। तो यार तब भी देख क्या सीन, मतलब तभी तो आज वहां का मुसलमान खुश है। तो यार आप लोग बताओ, आप क्या कहते हैं? तेरी वीडियो खत्म करते तो